इसका पूरा सर्वसम्मति से जो है हमने उसको करा है कि अपनी सर्वसम्मति से पास हुआ है। और मैंने भी खड़े होकर स्पष्ट तरीके से कहा कि हम इस प्रस्ताव का जो है समर्थन करते हैं। राम जो हैं, प्रभु भगवान जो हैं, वो हम सबके कण कण में हैं, सबके घट में हैं और सब हमारों सबके हैं। किसी कोई एक आदमी उसके ऊपर ये नहीं दावा कर सकता कि ये खाली हमने करा है या हमारे हैं। तो हमने यही बात कही कि जो है प्रभु का जो नाम है, उसका जो कर्म है, वो तो अपने घट के अंदर है। और जो है आज रामलला का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बहुत अच्छी बात है, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है इसके ऊपर राम के नाम पर, भगवान के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सोशल इकोनॉमिक सर्वे की आप बात कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? जिस तरीके से आपने बात भी कही सोशल इकोनॉमिक सर्वे पे, क्या लगातार कांग्रेस तो इस मांग को उठा रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से उस तरीके का रिएक्शन नहीं है, आप क्या कहें? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो बहुत सारे मंचों से जो है इस बात की डिमांड करी है। आज जो है मैंने एक प्रश्न लगाया था विधानसभा में जो मेरा आया, और वो प्रश्न जो है मैंने पूछा कि आप ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो है बीसी की जो कैटेगरीज हैं, ए और बी, इसकी आप क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है और बाकी जो स्टेट्स हैं वो कर रही हैं, तो हरियाणा क्यों नहीं कर रहा? जब यहाँ पे हरियाणा में बीसी बहुत बड़े बड़े दावे करे जाते हैं कि हम इनके लिए इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। सच्चाई आज ये है कि आप अगर ये सर्वे करेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि इनकी जनसंख्या कितनी है। अगर ज़्यादा है जनसंख्या तो उनको उसका लाभ मिलना चाहिए, और इसीलिए वो लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपके पास जो है सर्वे का पूरे आंकड़े नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ये आज ये क्वेश्चन लगाया था। और जब सुप्रीम कोर्ट खास तौर से दो अपने डिसीजंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, देखिए मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ कौन सा ये है। एक तो है केस है विकास कृष्णा राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, और दूसरा है डॉक्टर के कृष्णमूर्ति एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये कह दिया है कि आप जो है ये सोशियो इकोनॉमिक जो है सर्वे जो है, इसको पूरा क्वांटिफिएबल एंड एम्पेरिकल डाटा इसका जो है आप इसका कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात मैंने पूछी, उसी के ऊपर सारे भड़क गए कि आप क्या बात कर रहे हैं, और आप जानते हो जवाब देने की कोशिश नहीं करी। फिर मैंने सप्लीमेंट्री की बात करने की कोशिश करी, जो उसके भी उनको पास जवाब नहीं था कि आज जो है हमारी सरकार ने ये जो है बीसीबी जो है उसको जो है म्यूनिसिपल बॉडीज़ के अंदर, जो हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनके अंदर जो है रिजर्वेशन उनका ख़त्म कर दिया। अब ये बीसीबी में कौन कौन आते हैं जी? बीसीबी में आते हैं अहीर, यादव, गुज्जर, लोढ़ा, लोधी, सैनी, शाक्या, कोयरी, कुशवाहा, मौर्य, मेयो, गोसाई, गुसायन और गोस्वामी। ये वाली जो कैटेगरी हैं ये बीसीबी के अंदर आती हैं। तो बीसीबी की जो कैटेगरी है वो आपने उनका रिजर्वेशन अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर ख़त्म कर दिया है। तो मैंने पूछा क्यों ख़त्म करा है, आप क्यों ख़त्म कर रहे हैं? तीसरी बात मैंने ये पूछा कि जो क्लास 1 जो ऑफिसर्स हैं और गेजेटेड जो ऑफिसर्स हैं, गेजेटेड पोस्ट हैं, उसके अंदर दोनों का जो है रिजर्वेशन खत्म कर दिया है। ना BCA को रखा है और ना BCB को रखा है। इसका मतलब ये है कि BCA और BCB बस आपका वो खाली वो धरातल वो ग्रुप D तक ही आप इनको सीमित रखना चाहते हैं। गैजेट के अंदर, गैजेटेड पोस्ट के अंदर आप नहीं उनको लाने देना चाहते, ना उनको आप क्लास 1 ऑफिस के अंदर लेके आना चाहते। तो आप जानते हैं ये बहुत ही टेढ़ा प्रश्न था, और इसमें सरकार का जो है असली नियत सामने आ गई। आज ये प्रश्न पूछा था तो वो प्रश्न का जवाब तो दे नहीं पाए, और ये कह दिया कि इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। किसान आंदोलन पर आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार परिस्थिति वही की वही बनी हुई है, लगातार किसानों को प्रस्ताव दिया जा रहा है, लेकिन किसान MSP के बिना कुछ भी कहीं ना राजी नहीं है। तो आप क्या मानते हैं जिस तरह की परिस्थिति आज जो है किसानों के हक के लिए MSP का प्रस्ताव मैं विधानसभा के अंदर लेकर आई, और विधानसभा स्पीकर ने कहा कि उसको नामंजूर करा गया है। आपने सुना होगा। तो हमने पूछा नामंजूर क्यों करा गया, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। सच्चाई ये है कि प्रस्ताव जो है हमारे पास, विधानसभा के पास इख्तियार नहीं है MSP का कानून बनाने का। कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। लेकिन आज एक और प्रस्ताव पास हुआ है, प्रस्ताव पास करके हम रामलला जी का जो है समर्थन करके हम केंद्र को भेज रहे हैं। इसी तरह से ये इसका भी प्रस्ताव जो है ये रखा गया था कि MSP का जो आपने वायदा करा था 3 साल पूर्व, जब आपने तीनों काले कानूनों को उठाया था, उस समय एक वायदा करा गया था किसानों को कि आपका जो है आप आंदोलन उठा लीजिए, MSP का आपको कानूनी दर्जा मिलेगा। 3 साल पूर्व जो है नहीं मिला।
आज किसान की हालात ऐसे दयनीय हो चुकी है कि धरातल पे उसके पास जो है लागत जो है उसकी ज़्यादा हो रही है, उसको मिल कुछ रहा नहीं है। महंगाई का आलम है, हर चीज़ के ऊपर आपने जीएसटी लगा दी है, और जो है खाद का कट्टा हो या डीएपी का, वो जो है उसने जो आपने 50 जो प्रतिशत होता था वो 40% उसका कर दिया। तो इसी तरह से किसानों का हर जगह पर, चाहे उसके बीज है वो महंगे हो गए, हर जगह महंगाई हो गई है। तो किसानों को जब एमएसपी का दर्जा आप दोगे तभी जो है उनका जो है ये अपना वो काम सही तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो धरती पुत्र तो बिल्कुल मर चुका है। आज जो है बाहर पलायन कर रहे हैं किसान, जो है अपना खेतों को छोड़ छोड़ के जो है बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब आपने वायदा करा तो ये वायदे को आप जुमले में क्यों बदल रहे हो? इसलिए ये जो है एक प्रस्ताव ही तो भेजना है। हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारी इकोनॉमी जो है कृषि के ऊपर निर्धारित है। कृषि की हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो है प्रस्ताव जो है खाली एक सिफारिश भेजनी है केंद्र को, कि हम सिफारिश करके भेजते हैं कि आप जो है ये कानून बना दो, वो सिफारिश तक ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके सामने आप समझ चुके हैं कि इनकी नीयत क्या है असलियत के अंदर। थैंक यू।